और ये जलन बताए ईर्ष्या, इसको ईर्ष्या कहते हैं। यदि आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ ना, तरक्की करो ना मान लो, तो आपके परिवार में ही, आपके गांव में ही, आपके आसपास लोग ही ईर्ष्या करेंगे। हे कैसे बाढ़ के जी, अरे मेहनत की है तो आगे बढ़ा है, ऐसी थोड़ी मिल जाती है सफलता। ईर्ष्या करने वाला कभी जीवन में उन्नति नहीं करता, इसलिए ईर्ष्या जलन किसी से नहीं करनी चाहिए, अच्छी आदत नहीं है। ईर्ष्या करने वाला अपनी ही अग्नि में धीरे धीरे सुलगता रहता है, अपनी ही अग्नि में भीतर हृदय में उसका आग जलता रहता है, और जिसके प्रति वो ईर्ष्या करता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, याद रखना। भली वो निंदा करेगा सब जगह, पर अच्छी बात है अजी, निंदा उसी की होती है जिसके कर्म में बल होता है, निंदा उसी की होती है जिसमें दम होता है। सबकी निंदा नहीं होती, निंदा वो मुकुट है जो सबके सिर पर नहीं चढ़ता। निंदा यदि आपकी हो रही है तो समझ जाओ कि एक प्रकार की जय जयकार ही हो रही है और आवश्यक है। और इसी को संत ने बहुत ही बढ़िया बात लिखी ना कि निंदक रे राखिए अवांगन कुटी छपाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो जाए। निंदक भी जरूरी है, ईर्ष्या करने वाले भी जीवन में जरूरी है। यदि 2-4 जन आपसे नहीं जले तो फिर जिंदगी बेकार है मेरे ख्याल से तो। है नहीं? मैं कहता हूं कि जलन करने वाले दुर्योधन जैसे ईर्ष्या करने वालों से घबराना नहीं चाहिए। अरे इसीलिए अपने काम को और बढ़ाओ, जो कर रहे हो उसको और अच्छा से करो। जलने वाले को जलने दो। एक ट्रक के पीछे लिखा था, मैं देखा था, वो क्या लिखा था, क्या लिखा था, जलने वाले तेरा मुंह काला। मैं बोलता उसका मुंह ही काला नहीं होता है, धुआं लगे है तो उसका हृदय भी काला होता है। अब बेचारा भीतर से जल ही सकता है, बाहर से जल थोड़ी सकता है। इसलिए जलन करने वालों से घबराना नहीं चाहिए। आपकी निंदा हो रही है ना, तो और बल्कि 2-4 पैसा दे दो उसको। ले भैया दूहू में निंदा कर दे, तो जांगीर में नहीं होते तो शक्ति में नहीं होते, दूहू जाके चौक पर थोड़ा निंदा कर दे, कई माइक सेट लगा दे। अरे वही तोरे बहाना में आदमी जान ही तो हमन कोनान। आजकल निंदा करोया माने प्रचारा।